जय हिंद दोस्तों, संजू वित्त स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं सितंबर, अक्टूबर और मैं नवंबर टोटल 3 माह का मैं करवाने वाला हूँ करंट अफेयर ऑनलाइन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अब 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो आदि बानी को किया गया। आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो यह पापुआ न्यू गिनी में लिया है। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो कोहिमा को माना गया है। 2025 को 1 सितंबर 2025 को चेंगडू यानी चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है। भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? तो थाईलैंड में किया गया। किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम में मनाई है। 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया? तो यह संजीव घुराटिया को किया गया। किसे किया गया? संजीव घुराटिया को किया गया। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? तो ब्रिटिश संग्रहालय देगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को चुना गया, जो कि राजस्थान के हैं। किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह मनाया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मनाया। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? तो दीक्षा 2.0 लॉन्च किया गया। एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो किया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह ने किया। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नेपाल में किया गया। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह IIT मद्रास रहा है। ठीक है। 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए गए हैं? तो यह IIT जोधपुर में किए गए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 45 को। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर कितने पर आ गई है? तो 25 पर आ गई है। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? तो 56वीं बैठक में किया गया है। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़ में हुई। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो लिवरपूल में हुई है, जो कि इंग्लैंड यूके में है। कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार के राजगीर में हुआ है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम में किया गया है। किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? तो कैमेलिया पंजाबी ने की है। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर BK गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित
किया जाएगा? आनंद बी पाटिल को किया जाएगा। किसने नई दिल्ली में समहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो सिंगापुर में किया गया। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की? तो दिल्ली में की है। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो 2047 तक की है। असमिया फिल्म गुडबाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुरसीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो पेरिस फ्रांस में चुना गया है। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो DRDO ने किया। किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? तो अरुंधति रॉय का हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश की है। UPI की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख की हो गई है? तो 10 लाख हो गई है। किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राजील में मनाया है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो यह इजराइल में किया है। किसने भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? तो लेफ्टिनेंट पारुल धड़बाल को किया गया है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। किसे उनके वृत्तचित्र सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ऑरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो अनुपर्णा रॉय को मिला है। किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फिजी पर चढ़े हैं? तो यह जापान में चढ़े हैं। किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। CP राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 15 में। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में बनेगा। भारत ने CAFA कैफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 80.9% हो गई है। कौन सा राष्ट्र 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो यह हिमाचल प्रदेश हुआ है। किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो यूनिस अहमद को किया गया। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह अमेरिका करेगा। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो तेजस्वी मनोज को चुना है। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपया मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका को किया। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बने। ठीक है। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो यूक्रेन किया है। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेंद्र यादव किए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री किए। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो यह राजस्थान में हुआ है। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया है। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह गुजरात में दिया गया है। किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025
कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड है, जो कि भारत का स्थान 63वां है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी एलिसन बन गए, जो कि ओरेकल कॉरपोरेशन के हैं। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? विल टू विन का किया गया। किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो अमेरिका में। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो यह दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो सुशीला कार्की बनी। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डेला नियुक्त किया गया है? तो अल्बानिया में किया गया। किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो उदयपुर और इंदौर को किया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? तो यह जेद्दा में किया है, जो कि सऊदी अरब में है। भारतीय नौसेना ने कहाँ आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया गया है? तो यह गुरुग्राम में किया है। 13 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने बैरावी सरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह मिजोरम में किया गया। कहाँ किया गया? मिजोरम में। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एम्स दिल्ली बना है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में किया गया। एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो यह नेवर अलोन किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? तो सर्वेश कुसारे बने हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बॉस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ के तालरेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? तो यह आंध्र प्रदेश में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? आंध्र प्रदेश में हुए हैं। ठीक है। जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह चीन रहा है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? तो यह कोलकाता में शामिल हुआ है। 8वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो शारजाह यूएई में किया गया। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो दक्षिण कोरिया में किया गया। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? तो सविता भंडारी बनी। आईएनएस विस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो यह अपोलो टायर्स बनी है। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता? तो यह जीता वैशाली रमेश बाबू ने जीता। 14वां सिराराखोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। किसे दूसरी बार यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीमा सामी बहुस को किया गया। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो यह फ्रांस लिया है। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती बने हैं। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई? तो 5.1% हुई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह स्विट्जरलैंड रहा है। ठीक है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर्स कौन बनी? तो मरियम फातिमा बनी। पीएम मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो धार जिला मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया?
धार जिला मध्य प्रदेश में किया गया। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्म दिवस पर किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश। 18 से 20 सितंबर 2025 तक कोच्चि में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 के 8वें संस्करण का विषय क्या था? यह भारत के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार था। किस देश ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? तो यह चीन किया। किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किए? तो मनीष मुंद्रा ने किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की है? तो यह तमिलनाडु में किया। पहली बार विश्व समौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोच्चि में हुआ। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया गया है? तो 474 लोग को बाहर किया गया। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मोहनलाल को चुना गया है। 21 सितंबर 2025 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो यह बिहार किया। किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो IMF बताया है। ठीक है। टाइफून मितांग ने किस देश के ग्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो चीन दी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया, जो कि बिहार में। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारतीय ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो नीरज घेवन को चुना गया है। नेक्स्ट, किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी देश भर में रिलीज हुई है? तो अजय मेंगी ने किया। ठीक है। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया। ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो चीन ने किया। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना बन गई है। भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो यह किसने गाया है? तो यह श्रेया घोषाल ने गाया। किसने गाया? श्रेया घोषाल ने गाया। 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ODI संन्यास वापस लिया? तो दक्षिण अफ्रीका के। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया? तो यह महाराष्ट्र में किया गया। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल किया। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलोरोप देखा गया? तो तमिलनाडु में देखा गया। सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेज़बानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो 11वां हुआ। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा है। कौन है? संजय कुमार मिश्रा है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्पेन रहा है। मिस प्रिंटिंग है। और किस देश में रोश हसना उत्सव मनाया गया? इजराइल में मनाया गया।
किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लिप योजना शुरू की है? तो कर्नाटका ने की है। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो यह रूस करेगा। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर को किया गया। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? तो ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग और चीन में तबाही मचाई है। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया? तो यह नागालैंड विश्वविद्यालय को किया गया। ठीक है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? तो आयुष मंत्रालय ने किया। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में की गई, जो कि तमिलनाडु में। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए? तो बिहार को। ठीक है। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मिली है। बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो रविचंद्र अश्विन बने हैं। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हिमांशी टोकस बन गई है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने HAL हाल के साथ कितने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK प्रथम A खरीदने का करार किया? तो 97। ठीक है। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो यह मोरक्को में की गई है। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की गई है? अमेरिका। DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम को किया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो 27,000। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह चंडीगढ़ में किया गया है। दूरसंचार विभाग DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के तहत किए गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे कार्यकाल का विस्तार हुआ? तो जनरल अनिल चौहान का हुआ। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो तेलंगाना ने किया। किस राज्य ने कलैमनी पुरस्कारों की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने किया। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो IIT मद्रास को किया है। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? तो कतर बन गया। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो पटना में हुआ। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो अमसी प्रसन्न कुमार ने जीता। कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली? तो तमिलनाडु में मिली। 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। दूसरा SCO का युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में हुई। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है? तो बिहार। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो धारगल गोवा में हुआ।
ठीक है। किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामित किया गया है? तो यह दिलजीत दोसांझ को किया गया है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मनीषा वी रमेश है। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। भारत और किस देश ने अपनी पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह भूटान दी है। ठीक है। सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ICC ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया? यूनिसेफ के साथ किया। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो ये सिंगापुर है। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई में हुआ। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? तो सुरेखा यादव हुई है। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दी। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने जीता। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया जो कि मध्य प्रदेश। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता? आंध्र प्रदेश ने जीता। 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो मिस पेंटिंग है। अच्छा। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वैभव भावना पराशर वैध भावना पराशर वैध बनवारी लाल गौर और वैध ET नलकिंठ को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित यूनिट ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई है? तो दिल्ली और कोलकाता शहर के बीच शुरू हुई है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटका में की जाएगी। ADB ने वित्त वर्ष 2026 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो RBI ने की है। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शरद कमल को किया गया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI किस शहर में पहली बार बॉक्सिंग कप 2025 का आयोजन करेगी? तो चेन्नई में करेगी। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो ये IIT बेंगलुरु ने बनाया। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो चीन में खोला गया। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत है। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो जापान में चुनी गई है। हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी है। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो श्रीलंका ने किया है।
आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया? तो निर्मला सीतारमन ने शुरू किया। भूमि प्रशासन आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की? तो महाराष्ट्र ने शुरू की। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया? तो ये नासा ने लॉन्च किया। बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो भारत के गुवाहाटी में होगी। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 से शुरू हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते, 6 स्वर्ण 8 रजत के साथ। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह अलवर में किया गया। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? तो यह भूपेंद्र यादव ने रखी। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIT भुवनेश्वर में की जाएगी। भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो सिंगापुर में किया। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बारबाडोस। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। देश भर में कितने ITI के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की है? तो 1000 की है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामकुफ खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? यह अरुणाचल प्रदेश में किया है। ठीक है। किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने की है। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप कर दिया है? सिंगापुर कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बना है? तो यह मालदीव बना है। INS एंद्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो विशाखापत्तनम में किया गया। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में फटा है। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना। मेरा हो चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर में हुए। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया? तो भारत बन गया। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को किया गया। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो अबू धाबी में ही। CEAT क्रिकेट रेटिंग्स अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को किया गया। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो शुभांशु शुक्ला को बनाया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को किया गया। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो खालिद अल हिनानी को किया गया, जो कि मिस्र के। थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मणिपुर की लिंथोई चानम्ब ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तो तुर्की में खोजा गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो पणजी गोवा में हुआ। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश में दिया। जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना? कोलकाता बना। 2025 तक 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 किस विषय पर
आधारित था तो परिवर्तन संरक्षण को सशक्त बनाना था। जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है, भारत का स्थान दूसरा है। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो फिजी ने शुरू की है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो शेरी सिंह ने जीता नोएडा में। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया किया है। भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो सक्षम किया है। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो केरल शुरू की है। भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 से सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो रूस को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? तो तमिलनाडु ने किया। किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो दीनदयाल पोर्ट क्या है, गुजरात के हैं, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु के हैं, पारादीप पोर्ट उड़ीसा के हैं। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को किया गया है। किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया? तो एचडीएफसी बैंक ने किया। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो चीन ने किया। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटका में। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बने। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो पलाऊ में किया गया। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो कार्तिक आर्यन को दिया गया। फिल्म चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को दिया गया। फिल्म आई वांट टू टॉक को दिया गया। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में खुला है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। वर्तमान में इसकी संख्या 18 है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो ये आर्मेनिया बना है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मसाकी काशीबारा को किया गया है। जारी भारत के पहले DNA आधारित हाथी गणना रिपोर्ट में किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह कर्नाटका की है। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मंगोलिया किए। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? तो शाहरुख खान बन गए। किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो मालदीव की है। किस राज्य के 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने की है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को किया गया है। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे? तो विशाखापत्तनम में बनाएंगे। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? तो अमेरिका की। UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो तेलंगाना है। 26 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी पाठक को किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स
2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। भारत का स्थान 85वां है। डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो 25% घटी है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बने हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 102वें स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया। भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो अदानी ग्रुप ने किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मणिपुर ने जीती है। भारत और किस देश के बीच 5वां सैन्य शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन बने हैं। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौते किया? तो AR रहमान ने किया। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये राजस्थान में किए जाएंगे। कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की एक पहल ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अकई पद्मशाली बनी है, जो कि कर्नाटका की है। ये किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो यह रूस ने की है। मिस प्रिंटिंग है। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात के। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में किया जाएगा। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर यू उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई करेगा। किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व ने किया है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस M के प्रथम एक कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में भरी है। मार्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ब्राजील ने की है। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे बन गया है। भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिश्केक को किया गया, जो कि किर्गिस्तान में है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटका बन गया। हाल ही में कटु बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम में मनाया गया। UIDAI शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 1 लाख रुपए की है। 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो मैत्री द्वितीय रखा गया, जो कि चालू करने का लक्ष्य 2029 है। जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर है। 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश है। भारत AI 2026 पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है।
भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 बढ़ाई है। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ईरान में है। 2025 को किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? तो छत्तीसगढ़ में की गई। किस राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया? तो गोवा में किया गया। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ब्राजील में की। कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो फ्रांस में दी गई है। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया? तो सऊदी अरब। IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालु बना है। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो ब्रिटेन। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 9वें स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? तो ओपन AI किया। किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? तो गुजरात में मनाया गया। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। INSS सह्याद्री समुद्र अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा है? तो जापान पहुंचा है। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो बनी महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनी। भारत ने किस देश से पटाखों की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो चीन ने किया है। विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो केरल को किया जाएगा 1 नवंबर 2025 को। किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया गया है। निंगोल चकोबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? तो कार्तिक नारायण को किया गया है। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में की गई। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जेनेवा में किया गया, स्विट्जरलैंड में। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो सुनील अमृत ने जीता। कौन सी पुस्तक? द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए जीता है। भारत तिब्बत सीमा बल ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 64वां मनाया गया। किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौरवन का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आंद्रेज पोग्जो वुड के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह मजिया अमाग्लो बेली को किया गया। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो शब्बीर हसन को किया गया। बथौ धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो बोडो को। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन है। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो थिम्पू को की गई, भूटान में। किसके द्वारा
लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ है तो वर्जिश देसाई का हुआ। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो शांता रंगास्वामी को किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियर नामित किया गया है तो अभिनव बिंद्रा को किया गया। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई? कोटाडा भदली को किया गया जो कि कच्छ में। चर्चा में रहा मोन्था चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया तो थाईलैंड ने किया। मिस प्रिंटिंग है कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई तो जम्मू कश्मीर में। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो कोलालमपुर और मलेशिया में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया गया तो 2026 में किया गया। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है जो कि गंगा नदी पर है। किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरे वेस्टर्निक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है तो यह रूस में की है। 2 नवंबर 2025 तक मनाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है तो विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है तो भारत है। कुल पदक 58 हैं, 20 स्वर्ण है, 20 रजत और 18 कांस्य पदक है। समावेशिता और अस्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है तो तिमोर लेस्ते बना है। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है तो फ्लिपकार्ट ने किया है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्नी बेरा पोलो कप में किस देश को हराया तो अर्जेंटीना को हराया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया तो पुणे को किया गया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है तो छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ है तो यह ग्वालियर में हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो जयंत विष्णु नार्लिकर को किया गया। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है तो जापान किया। किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है तो यह किया गया जस्टिस सूर्यकांत को किया गया है। किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान पर हासिल किया तो स्मृति मंधाना। RBI ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है तो नेपाल। किस देश ने ह्यून्यूमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है तो दक्षिण कोरिया ने किया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ है तो नई दिल्ली में हुआ। 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है तो यह बना है भारत बना है। उर्सुला के लेफ्टिनेंट गुइन पुरस्कार किसने जीता तो वज्र चंद्रशेखर ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है तो अम्बाला बेस पे भरी है। किसी क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है तो जेम्स एंडरसन को मिली है। 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित हुआ है तो दुबई में हुआ। किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइटिंग हॉर्मुज अगेन का विमोचन हुआ तो ऋचा शर्मा ने किया। थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं
का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा ने संभाला है। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ? तो लखनऊ हुआ है। ठीक है। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए? तो गुरचरण मिश्र हुए। ठीक है। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किस ने जीता? तो भारत ने जीता दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा ने किया। भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया? FDI तो अमेरिका से। भारत ने अमेरिका से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया। दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदों के किस स्थान पर रहा? 48 पदों के साथ तो छठे स्थान पर रहा। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब ने किया है। भारत के 90 ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इलम पार्थी AR बने। किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख पदभार ग्रहण किया? तो B शिव कुमार ने किया। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत सहाय को किया गया है। ठीक है। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय गर्ग बने हैं। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेलिया स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दिल्ली ने किया। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव बना। प्रवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो वीर है। किस राज्य की गोगाविल झील की भारत की 94वीं रामसर साइट बनी? तो बिहार बनी है। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन ने किया। ठीक है। थोरियम से यूरेनियम। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने? तो डेविड स्लाजले बने, जो कि उपन्यास फ्लैश के लिए। 4 नवंबर 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन से उस पर है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है। ठीक है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र बना। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो गजला हाशमी बनी है। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? यह जोहरान ममदानी बने हैं। किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड बेकहम को दी गई है। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो यह स्वीडन बना है। किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को किया गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो यह बोत्सवाना से लाए जाएंगे। 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS इच्छक का जलावतरण किया है? तो कोच्चि में किया गया। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान के साथ बनाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह मेघालय में रखी है। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की? तो जर्मनी ने की। जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो अभिषेक शर्मा ने हासिल किया।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया है। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक रखा है। किस देश ने तूफान मैगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस की है। किस स्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की? तो फीफा ने किया। ऑपरेशन व्हाइट कॉरिडोर अभियान किसने हाथ चलाया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंड क्यूए भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो ओपन AI ने किया। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शेफाली वर्मा को किया गया। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचला को चुना गया है। नेक्स्ट, कुंचला कवेल्ले को चुना गया है। ठीक है। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल BS बने। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल में दिवंगत जेम्स D वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 में किया गया था। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी है। किस देश ने मिनटमैन तृतीय अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने किया। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो चीन ने किया। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया है। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मोनिका विश्वकर्मा ने किया। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीस भनवाला बने हैं। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलेकनी है। किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल को किया गया है। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 11वां किया गया। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? तो वाइब कोडिंग को किया गया। बांग्ला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में मनाया गया। और 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? तो ये आरसी गुप्ता बनी। काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 6ठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो हनोई में किया गया। 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुस्तक किसने जीता है? तो चेन्नई ने जीता है। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो शेखा नासिर अल नोबैस बनी। किसने बनी? शेखा नासिर अल नोबैस बनी। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने किया। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब बना है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो
क्या कनाडा में की गई है। COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इथियोपिया करेगा। ठीक है। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, तो सुशील शुक्ला को किया गया। भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है, तो वाराणसी की है। भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, तो राजस्थान में किया गया। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है, तो ये IIT बॉम्बे ने किया है। अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो लॉरा बोलवार्ड को चुना गया। भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है, तो सिक्किम को दिया है। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ, इम्फाल में हुआ। वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू की है। जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो अंजना बद्री नारायण को किया गया। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है, तो मालदीव से किया। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है, तो यह दिल्ली ने किया। ब्राजील में आयोजित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित था, तो आयुर्वेद में विविधता और समावेश प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी की देखभाल में था। ठीक है। गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो फ्रांस में किया गया। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई, तो जोहान्सबर्ग में की गई। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बना है, तो यह छठा बना है। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। डोकलाम और चोला स्थल पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है, तो सिक्किम है। किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो यह उड़ीसा को मिला है। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। विश्व पेंटिंग है। और भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया, तो लद्दाख में किया गया। रौलानी उत्सव कहाँ मनाया गया, तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया, तो भोपाल में किया गया। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला कौन सा है बनाया गया, तो भारत बनाया गया। सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो वेस्ट जोन ने जीता। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल्स पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं, तो 13 पदक जीते हैं। भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो यह राजस्थान में किया गया। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया, तो मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किया। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया, तो सुरेश गोपी को दिया गया। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई, तो बांग्लादेश को। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है, तो 2028 में बनाई है। 2025 को सकुरा जीमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है, तो जापान में हुआ। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है, तो सोन बांगचुंग को किया गया। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया, तो यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है, तो कृति सुरेश बनी है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, डॉन अब्बास 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने, तो ऑस्कर पियास्त्री बने। ठीक है। नेक्स्ट,
ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो अमला अशोक रुइया को दिया गया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना? तो कुराकाओ बना। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया है तो कोहिमा को किया गया। किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवासी निलंबित किया है? तो ईरान ने किया है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो मैक्सिको की फातिमा बीबी ने जीता। नेक्स्ट, 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया? तो पैरासोशल को किया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 23वां स्थान प्राप्त किया। जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 142वां स्थान हासिल किया है 2025 को। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? तो रोजर फेडरर को चुना गया। अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासैम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की? तो ताइवान। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो गोवा बन गई है। 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 को किया गया है। 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है। माहित संधू ने समर डेफ ओलंपिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 24 नवंबर 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता। बीच छठा अंतर्राष्ट्रीय सदस्य विज्ञान कांग्रेस IAC 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? तो 24 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 20 पदक जीते। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो गुरुग्राम में खोला जाएगा। 26 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो लैरी पेज बने हैं। ब्लाइंड विमेंस T20 विश्व कप किसने जीता? तो भारत ने जीता। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफ ओलंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह जेनाडी गोलोबकिन को चुना गया। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को किया गया। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया? तो ऑपरेशन पवन को किया गया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इथियोपिया में हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को किया गया। भारत ने 25वें समर डेफ ओलंपिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को किया गया। फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो जावोखिर सिंदारो ने जीता है।
नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम परिसर में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है। अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो यह वेनेजुएला में किया गया। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो रोहित शर्मा ने हासिल किया है। भारतवर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? तो अहमदाबाद में करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया? तो यह उड़ीसा को किया। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया? तो यह ओमान ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम प्रथम का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? तो स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। 141 वर्ष की उम्र में पागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ हुआ? तो सैन डिएगो चिड़ियाघर में हुआ। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार करेगा। प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो रामप्रसाद श्रीधरन को किया गया। वर्ल्ड जियो-जिटू चैंपियनशिप में भारत की 10वीं वर्षीय जियोवाना डे स्क्वेरा ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया है? तो यह भारत किया है। मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर कृष्णन रखा गया है? तो एमएस कृष्णन रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो गोवा में किया गया। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश। चक्रवर्ती तूफान दितवाह का नामकरण किस देश ने किया है? तो यमन ने किया। जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह अमेरिका में 1 दिसंबर को। ठीक है। अब मैं दिसंबर में नेक्स्ट डे में करवाऊंगा, दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है। तो चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।